हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, जन्माष्टमी पर क्या क्या कार्य करना शुभ माना जाता है और ऐसी 5 बातों के बारे में जो हमें भूलकर भी जन्माष्टमी पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। आइए जानते हैं जन्माष्टमी के बारे में। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी कहा जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक बहुत बड़ा त्योहार है, जिसे उनके भक्त पूरी श्रद्धा भाव और उत्साह से मनाते हैं। इस दिन जहां लोग भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा करते हैं, वहीं कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका जन्माष्टमी पर खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी 5 बातों के बारे में जो हमें भूलकर भी जन्माष्टमी पर नहीं करनी चाहिए। जन्माष्टमी पर भूलकर भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है माता तुलसी भगवान विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए भगवान विष्णु जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता तुलसी ने कठोर तपस्या भी की थी। हालांकि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु जी की पूजा में चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। और यह भी कहा जाता है कि घर आंगन में माता तुलसी को शुभ माना गया है और जिस घर में माता तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में भगवान विष्णु जी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का ही अवतार हैं। जन्माष्टमी के दिन गायों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायें भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ही प्रिय थी। ऐसी मान्यता है कि जो भी गाय की पूजा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। वहीं दूसरी ओर गायों का अपमान करने वाले को भगवान श्री कृष्ण जी कभी माफ नहीं करते। इसीलिए जन्माष्टमी पर गौशाला में दान करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी घायल गाय की सेवा करना और उसे प्रतिदिन भोजन कराने से भगवान श्री कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परिवार में जो लोग जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते, उन्हें भी इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल और जौ से बने भोजन को खाना वर्जित माना जाता है। इस दिन लहसुन और प्याज से बना कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांस और शराब नहीं लाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन पूरे पवित्र तन और मन से भगवान की पूजा करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। इस दिन जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, उन्हें रात में 12 बजे से पहले व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा माना जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे हुआ था, तो इसीलिए 12 बजे के पश्चात ही व्रत खोलना चाहिए। जन्माष्टमी पर पेड़ों को काटना भी अशुभ माना गया है। इस दिन हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, बल्कि उतने ही पेड़ लगाने चाहिए जितने कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। इससे हमारे घर और परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है, साथ ही ढेरों खुशियां भी आती हैं। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि वह हर चीज में वास करते हैं और हर चीज उनमें वास करती है। इसीलिए जन्माष्टमी पर हमें किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को पेड़ ना काटने की बजाय पेड़ लगाने की सलाह देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके सभी भक्त एक समान ही हैं, चाहे अमीर हो या फिर गरीब। सुदामा जो उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे, वह बहुत ही करीब थे, किंतु फिर भी वह कृष्ण जी को बहुत प्रिय थे। इसीलिए किसी भी गरीब का अपमान करना भगवान श्री कृष्ण को दुखी कर सकता है। गरीबों का अपमान करने से केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, बल्कि शनिदेव भी क्रोधित होते हैं, खास तौर पर जन्माष्टमी के दिन। इसीलिए भूलकर भी किसी भी गरीब का दिल ना दुखाएं। हो सके तो जन्माष्टमी पर गरीबों को अपनी इच्छा अनुसार दान करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से अच्छा है उनका मान आदर और सत्कार करें।